रिपोर्ट्स आई काफ़ी सारी कोफोर्ज और इस एक्विजिशन को लेकर, लेकिन मिक्स्ड व्यूज़ हैं ब्रोकरेजेस के। लेकिन इनफैक्ट ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। सभी की तरफ से बाई की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 2250 से लेकर करीब करीब 2500 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 34 से 50% का अपसाइड नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को कोफोर्ज में। अब ब्रोकर्स ये मान के चल रहे हैं कि एनकोरा का एक्विजिशन एक बड़ा एक्विजिशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिहाज से देखें तो ये हैवी बेट है। अब पॉजिटिव है कोटक, मोतीलाल ओसवाल और नुवामा, तीनों का ही मानना है कि ये जो एनकोरा का एक्विजिशन है उससे क्या चीज़ अच्छी होंगी। तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, क्लाउड, डेटा और एआई में एक कंपनी का बड़ा रोल है, तो एआई कैपेबिलिटीज़ और मजबूत होगी कोफोर्ज की। साथ ही हाई टेक वर्टिकल खुलेगा कोफोर्ज के लिए। साथ ही इसके अलावा अगर आप बात करें तो ग्लोबल क्लाइंट्स मिलेंगे, तो ये एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। रेवेन्यू सिनर्जी साफ दिखाई देती हैं, कुछ कॉस्ट सिनर्जीज भी संभव है, ये रिपोर्ट्स बता रही है। और मैनेजमेंट का दावा है कि इस एक्विजिशन से ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक डे 1 से ही ये हो जाएगा। साथ ही कोटक ने माना कि फाइनेंशियल 27 तक ईपीएस एक्रेटिव हो जाएगा। लेकिन नुवामा कह रहे कि आईटी स्पेस में अगर आप देखें तो अब तक का ये सबसे बड़ा डील होता हुआ नजर आ रहा है। डैम कैपिटल थोड़ा न्यूट्रल है, इनफैक्ट थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे थे वो। उनके मुताबिक डील थोड़ा महंगा है, वैल्यूएशन के लिहाज से उनको ज़्यादा कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा वो कह रहे कि एनकोरा की ऑर्गेनिक ग्रोथ अगर आप देखें तो सिर्फ 7 से 8% है। वहीं कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज ने हमेशा मिड टीन्स तक की ग्रोथ दिखाई, यानी कि कंपैरेटिवली एनकोरा से बेटर परफॉर्म करता है कोफोर्ज। और ईपीएस एक्रेशन कई सारे फैक्टर्स पर टिकी हुई हैं। डैम कैपिटल का मानना है शेयर स्वैप, प्राइसिंग। इसके अलावा वो कह रहे कि इंटीग्रेशन, टैलेंट रिटेंशन और पीई, ये एक अहम चीज़ें होंगी जहां पे नजरें बनी रहेंगी और रिस्क भी नजर आ रहे हैं। इसलिए डैम कैपिटल थोड़ा कॉशियस, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं।